अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज हम बात करेंगे सिस्को के कोर्स के बारे में। हमारी वीयू की कुछ असाइनमेंट्स हैं CS201, CS206 और CS610 जिनके सब्जेक्ट्स हैं ना। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग अभी मेरे सामने है और 206 और उसके बाद है 610 नेटवर्किंग का सब्जेक्ट है। इनकी जो असाइनमेंट्स आई हैं असाइनमेंट नंबर 2 वो इस दफ़ा भी और लास्ट सेमेस्टर भी इसी दफ़ा हुआ था कि सिस्को के कोर्स करने थे। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ कि आपने ये असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है। इसके अंदर ये है कि आपने इसमें असाइनमेंट ये करनी है कि आपने एक कोर्स करना है C++ का, CS201 के लिए C++ का, और बाकी दो सब्जेक्ट हैं जो 206 और 610 इसके लिए आपने नेटवर्किंग एसेंशियल का कोर्स करना है। और वो कोर्स करने के बाद उसको कोर्स को कंप्लीट करना है और उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपने असाइनमेंट सोल्यूशन की जगह पे जाके सबमिट करवा देना है। तो आपको 20/20 या 15/50 मतलब 15 मुकम्मल मार्क्स, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। अब उसके लिए आपको डिटेल बताऊं कि आपने उस कोर्स में इनरोल कैसे करना है और आपको सर्टिफिकेट में कैसे मिलेगा, आपको वो कोर्स कैसे करना है, उसके बारे में ये वीडियो है। एक चीज़ ये है कि अगर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इस कोर्स में आपको 5 से 7 दिन लग सकते हैं। इसका अकाउंट में जो एनरोलिंग है वो 1 से 2-3 दिन ले सकती है। अगर आपको कोई इशू आ जाए मे बी 1 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि कुछ के लिए आसान होगा, कुछ के लिए मुश्किल होगा। उनके अगर ईमेल का इशू बनता है जो कि मैं इसके अंदर बताऊंगा, 1 दिन में भी हो सकती है और उसके बाद 2 से 3 दिन आपको कोर्स कंप्लीट करने में लगेंगे। देन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप सबमिट कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। अगर फिर भी कुछ लोग होते हैं जोबियंस, तो अगर वो लोग पेड बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे नीचे भी दिया होगा नंबर 0339416278 फिर रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों को पूरा जो कोर्स है आपका हम करेंगे पेड, और आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बल्कि सबमिट हो जाएगा और आप लोगों को उसके कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ये कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 201 की 15 जनवरी है और जो 206 है और 610 है इनकी भी लास्ट डेट वहाँ पे लिखी होगी। उसके अंदर अंदर आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पे एक और मैं आपको नोट बताता चलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट सेमेस्टर एनरोल किया था 201 में, तो उन्होंने लास्ट सेमेस्टर ये कोर्स करवाया था। कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स थे, हमने उनको पेड करके दिया था, उनके पूरे पूरे मार्क्स भी आए थे। कुछ लोगों ने खुद वो कोर्स किया होगा या कुछ लोगों ने कहीं और से करवाया होगा। याद रखें कि ये कोर्स आपको दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, इन्होंने ही लिखा हुआ है शायद, नोट में देखें। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है कि ना ही आप कहीं और से ये कोर्स कर सकते हैं, मतलब आपको लाजमी है कि सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी से ही ये कोर्स करना है, जो कि ऑनलाइन ही होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और ना ही आपका लास्ट सेमेस्टर वाला कोर्स यहाँ पे चलेगा। आपको करंट सेमेस्टर में एनरोल करना पड़ेगा, वही कोर्स अगेन करेंगे और करेंगे भी सिस्को नेटवर्क से, नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमने एनरोल कैसे करना है। एनरोलिंग की तरफ आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो एनरोलिंग करनी है ना, किसी भी चीज़ की एनरोलिंग के लिए आपको एक ईमेल अकाउंट चाहिए होता है, जीमेल अकाउंट। अब वो जीमेल कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरी है कि आपका जो स्टूडेंट जीमेल आपको दिया गया है ना वीयू की तरफ से, आपने वो यूज़ करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट ईमेल कौन सा होता है। इसके लिए आपने अपने LMS की प्रोफाइल में जाना है। ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है माई प्रोफाइल। आप माई प्रोफाइल पे जस्ट क्लिक करेंगे। ये देखें, अब हम स्टूडेंट प्रोफाइल में है। स्टूडेंट प्रोफाइल में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपकी स्टूडेंट की पिक्चर है, आपकी पिक्चर होगी, उसके नीचे आपका नाम लिखा होगा, उसके नीचे आपकी वीयू आईडी जिससे आप LMS लॉगिन करते हैं, उससे नीचे आपका वीयू स्टूडेंट ईमेल होगा। ये जो स्टूडेंट ईमेल है ना, इसके थ्रू आपने एनरोलिंग करनी है। और इसके थ्रू एनरोलिंग कैसे करनी है, ये पहले आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी ईमेल आती है तो वो इस पे आएगी। अब ये जब आप लॉगिन कर लेंगे अपने मोबाइल में, तो इस पे आपको एक ईमेल आया होगा, उस ईमेल को आप क्लिक करेंगे और आपकी एनरोलिंग का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया आपका स्टूडेंट ईमेल। अब एक आपका पर्सनल ईमेल होता है, क्योंकि वो उसकी भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। वो कैसे, अब इस ईमेल का कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। अगर तो आपको इस ईमेल का पता है, आपके मोबाइल में लॉगिन है, तो जाके देखें, आपको एक मेल आया होगा, उस मेल को चेक करें, वहाँ पे लिखा होगा एक्टिवेट योर अकाउंट। वहाँ पे क्लिक करें तो आपकी एनरोलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी के पास ये ईमेल एक्टिव नहीं है, उसको इसका पासवर्ड नहीं याद, तो देन उसका पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। इस ईमेल का पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको चाहिए होती है अपनी पर्सनल ईमेल। अब वो पर्सनल ईमेल क्या चीज़ है, उसके लिए ज़रा चलते हैं हम इसी LMS में। नीचे आपको नज़र आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। पर्सनल ईमेल पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा नीचे को आया हूँ, तो यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट ईमेल।
अब ये जो स्टूडेंट ईमेल लिखी हुई ना, ये वो ईमेल है जो आपने जब आपने अपना एनरोलिंग की थी अपने वीयू में जब आपने एडमिशन लिया था, देन उस वक्त आपने ये ईमेल इनको दिया था, तो ये आपका पर्सनल ईमेल माना जाता है। आपको चाहे अपने एलएमएस का पासवर्ड रीसेट करना हो, चाहे अपने स्टूडेंट ईमेल का जो हमने ऊपर देखा है उसका पासवर्ड रीसेट करना हो, आपको इस पर्सनल ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। ये पर्सनल ईमेल आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड रीसेट का जो लिंक होता है वो आपको इस पर्सनल ईमेल पे आता है। तो अगर तो आपको जो आपका स्टूडेंट ईमेल है उसका पासवर्ड नहीं याद, तो वो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख के पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। नहीं तो अब मैंने आपको बता दिया है कि जस्ट रीसेट पासवर्ड करें और उसका जो ईमेल है वो आपके पास आ जाएगा इस पर्सनल ईमेल पे। वहाँ से आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और आप वो अकाउंट लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे एक ईमेल आया होगा जहाँ से आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। खैर ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम चलते हैं अपने उस ईमेल पे, उस ईमेल अकाउंट को, गूगल अकाउंट को ओपन करते हैं जहाँ पे हमें वो मेल मिल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है स्टूडेंट का जो पर्सनल ईमेल है, पर्सनल जीमेल। अब यहाँ पे मेल्स वगैरह आती हैं। ये स्टूडेंट जिसका मैं इस वक्त अप्लाई कर रहा हूँ, एनरोल कर रहा हूँ, उस स्टूडेंट का भी जो स्टूडेंट ईमेल है उसका पासवर्ड हमें याद नहीं है, तो हम पहले वो रीसेट करेंगे। तो अगर आप लोगों का रीसेट है तो आप 2 मिनट स्किप करके आगे जा सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग एनरोलिंग स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे मैं पासवर्ड रीसेट कर लूँगा। और अगर आप लोगों का पासवर्ड रीसेट नहीं है, आपको ईमेल का इशू है, तो आप यहाँ पे मेरे साथ रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा कि आपने अपने पासवर्ड रीसेट कैसे करना है और देन आगे कंटिन्यू कैसे करना है। खैर ये आपने सबसे पहले अपना ओपन कर लेना है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जो रीसेट लिंक पासवर्ड करना है आपने, उसका लिंक आपके पास यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं एलएमएस पे। अब यहाँ पे एलएमएस पे आ गए हैं, तो पासवर्ड जो रीसेट होता है, चाहे एलएमएस का आईडी पासवर्ड हो या फिर स्टूडेंट जो ईमेल है उसका पासवर्ड रीसेट करना हो, यहाँ पे हम फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का कुछ शो होता है, जिसमें ऊपर आपने स्टूडेंट आईडी लिखनी है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ऊपर स्टूडेंट आईडी लिखी है और नीचे जो है वो मैंने पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखा है। ऊपर स्टूडेंट आईडी लिखनी है आपने, जो भी आपके एलएमएस किया है, और नीचे पर्सनल ईमेल लिखना है। और ये वो पर्सनल होगा जो आपने एडमिशन के टाइम दिया था, जो मैंने आपको एलएमएस के अंदर दिखाया, आपका पर्सनल। यहाँ पे आपने स्टूडेंट ईमेल नहीं लिखना, पर्सनल लिखना है। पर्सनल लिखने के बाद अब आप कौन सा पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे हैं, एलएमएस पासवर्ड या वीयू ईमेल पासवर्ड या बोथ पासवर्ड। तो अभी हम करना चाह रहे हैं वीयू ईमेल पासवर्ड, क्योंकि अगर हम बोथ पासवर्ड करेंगे ना, तो आपके जो एलएमएस का पासवर्ड है वो भी रीसेट हो जाएगा। हालांकि आई थिंक अभी आप एलएमएस का पासवर्ड रीसेट नहीं करना चाह रहे, एलएमएस का आपका जो पुराना पासवर्ड आप वही रखना चाह रहे हैं। तो मैं अभी वीयू ईमेल करूंगा। अगर आप दोनों करना चाह रहे हैं तो आप बोथ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एलएमएस का पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे हैं तो आप एलएमएस पे क्लिक करेंगे। खैर मैं वीयू ईमेल पे क्लिक करके इसको सेंड कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया है तो आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर रेड में लिखा गया है पासवर्ड चेंज लिंक हैज़ बीन सेंट एट योर ईमेल एड्रेस, मतलब आपका जो ईमेल एड्रेस था उस पर चली गई है। प्लीज़ चेक योर ईमेल। अब ये ईमेल जो आपकी गई है वो दोनों पे गई है। स्टूडेंट ईमेल पे भी उन्होंने रीसेट का लिंक सेंड कर दिया और जो पर्सनल ईमेल था उस पर भी सेंड कर दिया है। अब आप किसी से भी जाके वो रीसेट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास क्योंकि है ही पर्सनल ईमेल, तो मैं पर्सनल ईमेल अपना ओपन करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना पर्सनल ईमेल ओपन किया, यहाँ पे अभी तक कोई ईमेल नहीं है। हम इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखें मेल आ गई है। मेल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीसेट का एक लिंक होगा। ये आपको रीसेट का वर्ड नज़र आ रहा है, नीचे लिखा है रीसेट पासवर्ड। इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चलेंगे रीसेट पासवर्ड में। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपकी सबसे पहले स्टूडेंट आईडी आ रही है, उसके बाद स्टूडेंट नेम आ रहा है, फिर पर्सनल ईमेल एड्रेस आ रहा है और उसके बाद वीयू ईमेल एड्रेस आ रहा है। उसके बाद आ रहा है न्यू पासवर्ड। अब आप जो भी अपना ईमेल का पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं, अब याद रखिएगा अगर तो आपने बोथ पासवर्ड पे क्लिक किया था तो आपके दोनों पासवर्ड चेंज हो जाएंगे, जो भी आप न्यू लिखेंगे। अगर आपने किसी एक पे किया था तो वही पासवर्ड चेंज होगा। तो मैंने क्योंकि वीयू ईमेल पे किया था तो मेरा सिर्फ वीयू ईमेल का पासवर्ड चेंज होगा, जो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड लिखेंगे और एज इट इज आपने कंफर्म न्यू पासवर्ड में लिखना है, दोनों सेम होने चाहिए। देन आपने रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपने पासवर्ड लिखना है उसमें कम से कम एक अल्फ़ाबेट बड़ा होना चाहिए। लाइक आपका अगर नाम है, मेरा नाम MS रहमान है, तो मैं रहमान की बात कर लेते हैं, R बड़ा लिखूंगा। उसके बाद बाकी छोटे करके, उसके बाद कोई ना कोई एक ऐसा सिंबल यूज़ करना है। वो साइन नीचे अगर देखें उसमें डॉलर यूज़ हो सकता है, उसमें हैश यूज़ हो सकता है, उसमें एट द रेट ऑफ यूज़ हो सकता है, उसमें स्टार यूज़ हो सकता है। इस तरह के 1-2 साइन यूज़ कर लें। देन काउंटिंग यूज़ करनी है, मतलब न्यूमेरिक हो, 1 2 3 लिख लें, 3 4 5 लिख लें, 6 7 8 कुछ भी ऐसा लिख के ये आपने पासवर्ड लगाना है और पासवर्ड लगा के आपने रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे जैसे ही मैंने रीसेट पासवर्ड पे क्लिक किया है, ऊपर लिखा है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अच्छा, अगर आपका ये अपडेटेड सक्सेसफुली नहीं आता तो इसका मतलब है आपको कोई इंटरनेट इशू हो सकता है या इस तरह का कोई भी मसला हो सकता है। लेकिन अगर ये लिखा आ गया है ऊपर, आप देखें ग्रीन कलर में आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। अब आप जाके अपने ईमेल को लॉगिन कर सकते हैं। अब आपने अपने ईमेल को लॉगिन कहाँ पे करना है, राइट पे ना आपको एक डीपी नज़र आ रही है जिसमें आर लिखा हुआ है। यहाँ से आप अपने गूगल अकाउंट चेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो जीमेल अभी ओपन है ना, ये जीमेल ओपन है मेरी ये जो स्टूडेंट है इसकी पर्सनल ईमेल का। यहाँ पे अगर हमें स्टूडेंट का ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो राइट पे डीपी है ना लगी हुई जिसमें आर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन होगा, या फिर आपका जो स्टूडेंट ईमेल है वो वहाँ पे शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें तो उसका जीमेल ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल में भी वो लॉगिन नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको ऐड अनदर अकाउंट करना पड़ेगा, और वो गूगल पे जाके आप कर सकते हैं। खैर अभी हम गूगल से ही करेंगे। गूगल से करने के बाद वो यहाँ पे अवेलेबल होगा और हम यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। तो अभी मैं गूगल पे चलता हूँ, बल्कि मैं जाऊँगा नहीं, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि गूगल पे जाके उनका ईमेल लिखें और पासवर्ड लिखें, गूगल अकाउंट उनका ओपन हो जाएगा आपके स्टूडेंट ईमेल का। और देन यहाँ पे आके उनका स्टूडेंट जीमेल ओपन कर लीजिएगा और उसमें आपके पास मेल आई होगी, वो आप देख लेंगे। अब ये देखिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। मैंने अपना जो जीमेल था वो मोबाइल में लॉगिन कर लिया है। ऊपर आपको आर नज़र आ रहा है, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब उसके ऊपर क्लिक करने से मेरे मोबाइल में जितने भी जीमेल लॉगिन थे वो मेरे सामने आ गए हैं। अगर आपके पास अभी तक स्टूडेंट ईमेल लॉगिन नहीं है तो आपको आईडी पासवर्ड पता है ना, तो ऐड एन अदर अकाउंट पे क्लिक करें। देन आप जाके वहाँ पे अपना ईमेल लिखें, नेक्स्ट करें, पासवर्ड लिखें, नेक्स्ट करें, तो आपके मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा और वो भी ईमेल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। खैर मेरे पास ये स्टूडेंट ईमेल यहाँ पे है तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे कुछ मेल्स दिख रही हैं, जिनमें से हमने जो मेल देखनी है वो देखनी है नेटवर्किंग अकेडमी टीम की, जो 13 नवंबर को आई है, फिर 16 नवंबर को आई है। मतलब बार बार वो आपको सेंड कर रहे हैं। हम ये 13 नवंबर वाली देखते हैं ये किस तरह की है। इसको ज़रा एक्टिवेट करके देखते हैं। एक्टिवेट किया मैंने इसको, तो ये कह रहे हैं टोकन एक्सपायर। अब ये चीज़ आपके साथ अगर होती है ना तो उसके लिए मैं अलग से आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। फ़िलहाल हम चलते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ऐसा इशू नहीं आएगा। अब ये मेल थी इनकी पुरानी, मैं न्यू वाली मेल देखता हूँ। न्यू वाली मेल मैंने ओपन किया तो उसमें भी ये एक्टिवेट अकाउंट था। इसके ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह का आ गया। अच्छा, अगर आपके पास टोकन एक्सपायर वाला इशू आता है ना तो आप ज़रा मुझे इनबॉक्स करिएगा, मैं आपको उसका तरीक़ेकार बता दूंगा। उसका कोई आसान तरीका है, मैं इस वीडियो में मे बी मैं ना बता सकूं, वो आपको अलग से पता चल जाएगा। इस ग्रुप का मैं आपको ना एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेरे नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इस चीज़ की हेल्प मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप ये कोर्स नहीं कर सकते तो आपको पेड सर्विस भी इस चीज़ की मिल जाएगी। अब यहाँ पे इंटर न्यू पासवर्ड लिखना है, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी आपको कि आप ऐसा पासवर्ड लिखें जिसमें एक बड़ा कैपिटल कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कैपिटल कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ लोअर कैरेक्टर होने चाहिए, कुछ नंबर और सिंबल ऐड होने चाहिए। वो करने के बाद आपने क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना। दोनों जगह आपने सेम पासवर्ड लिखना है। क्रिएट माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है ये क्या कह रहे हैं, रिव्यू द इंटर न्यू पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स नॉट मेट। अब ये रिक्वायरमेंट कह रहे हैं नॉट मेट, मतलब इसमें कोई ना कोई चीज़ कमी रह गई होगी, मैंने कोई सिंबल का यूज़ नहीं किया होगा या इस तरह का कुछ नहीं किया होगा। इनकी जो रिक्वायरमेंट थी ना वो ये थी कि एटलीस्ट 12 करैक्टर्स होने चाहिए, तो मैंने लगाया था जो पासवर्ड वो 11 करैक्टर्स का तो था, तो मैंने वो एक और लिख दिया है। तो अब क्रिएट माई अकाउंट क्लिक करके देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। अभी मैंने क्रिएट पे क्लिक किया है तो ये नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखें वी आर एक्साइटेड टू हैव यू ज्वाइन द नेटवर्किंग अकेडमी। यहाँ पे आपकी जो एनरोलिंग थी वो किसी हद तक हो गई है। अब आपको फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट फॉर्म में क्या है, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ मंथ कोई भी लिख सकते हैं, बस ज़्यादा गलत ना लिखिएगा। मेरे ख्याल में मैं अब यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे करेक्ट ही लिखनी है अपनी, क्योंकि वैसे भी आपके जो डाटा है वो वीडियो के पास है। देन आपने एग्री पे क्लिक कर देना है। देन आपने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस पूछेंगे आप नॉन एक्सपीरियंस लिख दें, क्योंकि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपका ये एक LMS ओपन हो गया है। यहाँ से हम इसको ना रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स है आपका C++ का, जो आपका ऑलरेडी एनरोल है क्योंकि वीडियो ने करके दिया है।
अब इससे नेक्स्ट जो आपका काम है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो का लिंक देता हूँ, जहाँ पे हम अगेन LMS स्टार्ट करेंगे। लाइक ये तो अब अपने आपका LMS खुद ही ओपन हो गया ना। नेक्स्ट टाइम आपने LMS ओपन करना हुआ तो क्या करेंगे और पूरा कोर्स कैसे करेंगे, उसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, वो सारी एक वीडियो मैंने बनाई थी। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अलहदा से दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देखेंगे नेक्स्ट, जिससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया। बाकी मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये पेड करवाना चाहें तो वो भी अवेलेबल होगी, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा 0339416278 पे। इसके अलावा आपके जो मेट्स हैं उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।